बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल खरीदना बंद न करने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आएंगे। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमेरिकी मईशत में बेहतरी आई है। अमेरिका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए और माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। रूसी सदर पुतिन के साथ आज बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन इसे ब्रेक थ्रू नहीं कहूँगा। ये रूसी हुकाम से बहुत जल्द मुलाकात होगी। ईरान, इसराइल समेत 5 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ। एप्पल का अमेरिका में मज़ीद $100 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी तेल खरीदना बंद न करने पर भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाने की धमकी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आएंगे। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमेरिकी मईशत में बेहतरी आई है। अमेरिका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। रूसी सदर पुतिन के साथ आज बहुत अच्छी बात हुई है, लेकिन इसे ब्रेक थ्रू नहीं कहूँगा। ये एक अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से बहुत जल्द मुलाकात होगी। ईरान, इसराइल समेत 5 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ। एप्पल का अमेरिका में मज़ीद $100 अरब की सरमायाकारी का भी ऐलान किया गया। एक बार फिर से इस खबर से मुतालिक आपको बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल खरीदना बंद न करने पर भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। मस्तोंग में दहशतगर्दों का फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से हमला। पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में मेजर मोहम्मद रिजवान नाइक, इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनस शामिल थे। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की शदीद मज़म्मत और शुहदा को खिराज अक़ीदत। शुहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म का जवाबी कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों ने जो नमर्दी से फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकाबला किया है, शुहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान फितना हिंदुस्तान की भी हमले की शदीद मज़म्मत की गई। ये हमला पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर हमला है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम हो गए। हमारे जवानों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। दुश्मन को हर महाज पर जवाब देंगे। दहशतगर्दी के हर वाक़े का हिसाब लिया जाएगा। कातलों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हैक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिये मुस्तरद कर दिए। दी इकोनॉमिस्ट के इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज़ करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारहियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दहशत गर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई के साथ जवाब देने के अज़्म का इजहार। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिये मुस्तरद कर दिए। भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? द इकोनॉमिस्ट के सवाल पर DGISPR का दो टोक जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत में एशिया कप खेलने से इनकार किया था। एशिया कप 27 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत के शहर
राजगीर में शेड्यूल है। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को संगीन नताइज की धमकियां दी थी। पाकिस्तान ने भारत और एशियन हॉकी फेडरेशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत में एशिया कप खेलने से इनकार किया था। सवात के नवाही इलाके में कान बैठने का वाक़या, 4 मजदूरों को बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया गया। 4 तबीयत याफ्ता कारकुन रेस्क्यू और सर्च कैमरों के जरिए फंसे अफराद को तलाश किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जदीद आलात, मेडिकल टीम्स और दीगर इमदादी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं। सवात के नवाही इलाके में कान बैठने का वाक़या, 4 मजदूरों को बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया गया। 4 तरबियत याफ्ता कारकुन रेस्क्यू और सर्च कैमरों के जरिए फंसे अफराद को तलाश किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जदीद आलात, मेडिकल टीम्स और दीगर इमदादी वसाइल इस्तेमाल हुए। लाहौर चौंकी इलाके में खामन के सामने बीवी के गैंग रेप का मामला। सीसीडी मॉडल टाउन का मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कसूर में छापा। कसूर में फायरिंग के तबादले में चौथा मरकजी मुलजिम इमरान हलाक। इमरान ने गैंग रेप की मुकम्मल प्लानिंग की थी। चौंग में दर्ज मुकदमे में 3 मुलजिम अवैस, जाहिद और इरशाद पहले ही सीसीडी के साथ मुकाबले में मारे जा चुके हैं। कराची के इलाके कुरंगी जमान टाउन में फायरिंग का मामला, एक शख्स जाम भाग। मकतूल की शनाख्त यासिन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना है। मज़ीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके कुरंगी जमान टाउन में फायरिंग हुई। एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि मकतूल की शनाख्त यासिन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना है। मज़ीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब सरकारी दफातर में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म का वक्त की खिलाफवर्जी और सख्त नोटिस लिया जाएगा। दफ्तर में वक्त की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की वाज़ेह हिदायत। दफ्तर में गैर हाज़िरी और ताख़ीर पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार बरहमी। वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और खुद मुख्तार इदारों में वक्त की खिलाफवर्जी पर सख्त हिदायत। कहा, तमाम अफसरान और अमला सरकारी औकातकार की मुकम्मल पाबंदी करें। वफाकी सेक्रेटरीज और इदारा सरबराहान खुद वक्त की पाबंदी में मिसाल कायम करें। सेक्रेटरी काबीना की जानिब से तमाम वजारतों और महकमों को ख़त जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि IG पंजाब एहतजाज करने वालों का इंतज़ार करते रहे, कोई आया ही नहीं और शोर शराबा, फितना, गालम गलोच की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है। माजी में लोग अवाम को घर बनाकर देने के ख्वाब दिखाते रहे। हमने कर्ज देते वक्त ढिंढोरा नहीं पीटा। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान मज़ीद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। IG साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसकी एक वजह है, क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के लिए। लोग अकल आ गई। किसने कहा अकल आ गई? आपने कहा? हाँ, लगता है। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है, और कदम कदम पे आपकी खिदमत के निशान छोड़ते जाएंगे।